अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म का साग। साग ये बेसिकली मैं बनाऊंगी नहीं, बना के मैंने रखा हुआ है और इसको मैं तड़का लगाऊंगी बिल्कुल देसी स्टाइल में। बहुत ही मज़ेदार और शानदार किस्म का ये तड़का लगेगा इंशाल्लाह। और बहुत झटपट से आपका जो है ना ये तड़का लग जाता है साग को। और तड़के के बगैर जो साग है वो इस तरह से जैसे कच्चा सा साग हम लोगों ने पका के रख लिया हो, तो उसके लिए तड़का लगाना बहुत ज़रूरी है। और तड़का मैं किस तरह से लगाती हूँ ये अब आप मेरी वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने ऑयल लिया 2 चम्मच, उसको गरम कर लिया। जब वो गरम हो गया है तो मैंने उसमें जो है हरा लहसुन जो है ना वो मैंने डाल दिया है। अच्छा, मेरे पास ये हरा लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ा हुआ था। मैंने ये सोचा कि बाद में ये इतना सा बचा हुआ किसी और चीज़ में मैंने क्या शामिल करना है, ख़राब हो जाएगा। तो फ्रेश ये बिल्कुल हरा लहसुन था, मैंने सारा ही इसमें ऐड कर दिया। आप इससे थोड़ी सी क्वांटिटी जो है ना वो कम कर लीजिएगा। मैंने हरे लहसुन को जो है उसको अच्छे से ब्राउन कर लेना है पहले। फुल डार्क ब्राउन नहीं, हमने इसको करना लाइट सा इसका ब्राउन कलर करना है। 1 से 2 मिनट जो है ना इसको हम लोग मीडियम सी फ्लेम पर पकाएंगे। और जब ये फ्राई होना शुरू हो जाएगा तो हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। थोड़ा सा जब कड़कड़ा सा होना शुरू हो गया हरा लहसुन, तो मैंने इसमें क्या किया है, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। मेरे पास फ्रीज़ किया हुआ था, मैंने वही ऐड किया है इसमें। और अब हम जो है ना इसको भी इसके साथ ही ब्राउन कर लेंगे। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना जैसे ही हम ऐड करते हैं तो साथ ही जो है ना इसका कलर जो है चेंज होना शुरू हो जाता है। इसलिए ना आपने चम्मच नहीं छोड़ना है इसमें हिलाना, क्योंकि जैसे ही आप चम्मच छोड़ेंगे कि साथ ही ना डार्क ब्राउन सा शेड एक देना शुरू कर देगा और थोड़ा सा ना इसका टेस्ट जो है ना वो कड़वे की तरफ जाना शुरू हो जाता है। इस वजह से आपने जो है ना इसमें चमचा इतनी जल्दी नहीं छोड़ना, साथ साथ चमचा लाई जाना है। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई थी वो ऐड कर दी हैं, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर थी, 1 टेबल स्पून मेरे पास। मैंने वो इसमें ऐड किए हैं, इसको भी हम लोग साथ ही भून लेंगे। इसको भी हम लोगों ने जब साथ ही भूना है, भुनाई करनी है इसकी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और इसके साथ ही जो है ना मैंने ये साग जो है वो इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, साग जो है ना इकट्ठा जब हमें गांव से आता है तो उसके ना पैकेट्स बना कर ना मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। जितना एक टाइम में हमारे खाने के लिए ज़रूरी हो उतना सा पैकेट सिर्फ बनाती हूँ और उसको जो है ना फ्रीज़ कर देती हूँ। बिल्कुल 2 से 3 चम्मच इसमें मैंने पानी के डाल दिए। अच्छा, साग मैं बता रही थी आपको, ये फ्रीज़ किया हुआ साग इसी वजह से, क्योंकि हमें गाँव से इकट्ठा बन के आ जाता है तो हम लोगों ने उसको तड़का लगाना होता है सिर्फ। तो ये मैंने फ्रीज़ किया हुआ साग था। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ऐड कर लें इसमें, ये आपकी अपनी चॉइस है। हम लोगों ने इस तरह से साग जो है ना ये मेल्ट कर लेना है। टाइम शॉर्ट होने की वजह से जो है ना मैंने इसको जो है वो फ्रीज़ किए हुए को पार्ट्स में कट करके ऐड कर दिया इसमें। अगर आपके पास फ्रीज़ किया हुआ तो भी आपने ना तकरीबन आधा घंटा पहले इसे निकाल के रख देना है। अब मैंने इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करूँगी। सबसे पहले मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें 1 टीस्पून। साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है 1/2 टीस्पून इसमें। और मैंने ना इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास ये जो फ्रीज़ किया हुआ था जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसलिए इसे जो है ना पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। अदरवाइज़ अगर आपने फ्रेश बना हुआ साग को तड़का लगाया तो ये फ़ौरन से पकना शुरू हो जाएगा, पकाई की तरफ आ जाएगा। मैंने जो पानी डाला था मैंने सिर्फ उसे खुश्क करना है इसमें। बैकग्राउंड के साउंड को थोड़ा अवॉइड कीजिएगा, बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं साथ में। अच्छा, ये देखें, अब हमने इसको जो है ना वो तड़का लगाने के लिए इस तरह से पकाना शुरू कर दिया है। इसको मैंने इस तरह से जो है ना स्पैचुला की मदद से थोड़ा मैश कर लिया है, ताकि अगर कोई तरकारी वाली चीज़ें इसमें साबुत रह गई हैं तो वो साग के साथ ही मिक्स हो जाएं। साग बेसिकली पंजाब की जो है ना वो एक किस्म का कह लें कि देसी खाना है। तो उसमें जो है ना आप जितना भी टेस्ट कर लें इसको, जितना भी फ्रीज़ कर लें आप, ये उतना ही मज़ेदार होता जाता है। अब मैंने इसमें जो है ना वो हरा धनिया ऐड किया, मेरे पास ड्राई किया हुआ था। अगर आपके पास फ्रेश है तो क्या ही बात है, आप फ्रेश इसमें ऐड कर दें। और इसको भी हम लोग साथ ही जो है ना भून लेंगे अच्छे से। अच्छा, साग जब तक अच्छे से घोटा हुआ नहीं होगा ना, मैश किया हुआ नहीं होगा, तब तक वो मज़े का नहीं लगता। तो इसलिए मैं साथ साथ जो है ना इसको मैश करती जा रही हूँ स्पैचुला की मदद से। कोई ज़्यादा बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम आराम से इसको बस मैश कर लें अगर कोई इसमें पार्टिकल रह गया हो। अदरवाइज़ तो वैसे मोस्टली जब हमने घोटा लगा लिया हो तो इसको मैश करने की ज़रूरत नहीं होती है।
तो इस तरह से ये देखिए हमारा साग अब रेडी है। बहुत ही मज़ेदार मक्खन बनाएं, मक्खन के साथ इसको जो है ना मकई की रोटी के साथ खाएं या सादी रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं तो क्या ही बात है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।